हमारे दोस्त अमीन उल हक साहब, मिनिस्टर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेरे दोस्त मोहतरम शफ़क़त महमूद साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और मेरे दोस्त मोहम्मद आज़म स्वाति साहब, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, दीगर अफराद पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ मौजूद हैं, मिस्टर पॉल विल्सन और सैयद उमर फ़ारूक हसन साहब, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौक़ का ज़िक्र यहाँ पर हुआ, मगर मुझे आज बैठे बैठे एक बात याद आई कि अब है 2021 और 2007 के अंदर मैंने शेंज़न चाइना में उस वक्त मैं एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन का सदर था। मैंने शेंज़न चाइना में ये बात की थी कि एजुकेशन जिस अंदाज से ओवर द क्लाउड पाकिस्तान को अवेलेबल होनी चाहिए, तो पाकिस्तान और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेंगे अगर ये सब चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। और मैंने एक मिसाल ये दी थी कि जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से 1975 में, उस जैसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में 2007 में जब भी मौजूद नहीं था। मगर मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि अगर तालीमी मवाद ओवर द नेट और ओवर द क्लाउड अगर पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाए तो हमारे यहाँ भी डेंटिस्ट उसी मयार का पैदा होगा जिस मयार का दुनिया में पैदा होता है। तो 2007 में और 2021 में 14 साल गुजर गए जब भी खान एकेडमी बन चुकी थी और उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। मगर हुआ ये कि मुझे 5-10 साल, खैर 5 ही साल की मेरा अपॉइंटमेंट है, ये इलेक्शन है, मगर बहुत टाइम लगता है इस बात को लोगों को कन्विंस करने में कि इसको अडॉप्ट करो। कोविड ने एक काम ये किया कि घसीट कर सबको उस पर लगा दिया। तो जहाँ कोविड के बहुत बुरे असरात हुए दुनिया पर, तो एक उसका साइड बेनिफिट ये हो गया कि कम्युनिकेशन के अंदर सबको वो करना पड़ रहा है जो सिर्फ वर्बली इसको हम पुश कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये इर्तिका की कैफियत है, इंसान के इर्तिका की। क्या मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहले इंफॉर्मेशन जो थी वो हाथ की लिखी हुई किताबों में थी या ज़बानी थी। एक ज़माना तो गुज़रा कि ज़बानी चलती रही, फिर हाथ की लिखी हुई किताबों के अंदर आ गई। तो लिहाजा स्कूल, मदरसा और प्रिंटिंग ने उसको प्रमोट किया। तो हमने फैक्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन बना दी कि फैक्ट्री का मतलब ये कि जनाब 10 साल यहाँ पढ़ोगे और उस असेंबली लाइन से तालीम निकल कर गुजरेगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ती चली गई कि अब वो किताबों की जीनत नहीं है, लिहाजा किताबों की कैफियत अब होती जा रही है कि वो अंदर थ्रेट है। उसकी एवोल्यूशन के अंदर अखबार ख़त्म हो रहे हैं, किताबें ख़त्म हो रही हैं या कम होती जा रही हैं, और जो क्लाउड के अंदर इंफॉर्मेशन है वो हर शख्स तक पहुंचने के काबिल है। तो बहुत बड़ी तब्दीली हुई। मगर इन्फॉर्मेशन है क्या, मैं आपकी सोच के अंदर इस बात को डालना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़ गई। पहले इस बात का इम्कान था कि अरस्तु या सुकरात साइंस की भी तालीम उसको थोड़ी दे सकते थे, फ़लसफ़ा भी और थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर भी। अब इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़ गई है कि लाखों अफराद के अजहान के अंदर भी वो बैठ नहीं सकती। मेरे और आपके आजकल तो बड़ा शौक़ है हम सबको गीगाबाइट्स के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर बात करने का। मेरे और आपके दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी 1 गीगाबाइट है, जो टेलीफोन से भी छोटी है। अच्छा, मगर इंसान ने क्या किया, ये तो गीगाबाइट तो बाद में आया ना। इंसान ने ये किया कि जैसे जैसे उसकी रीच इन 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक बढ़नी शुरू हुई, तो उसने ये किया कि काम तो मैंने बहुत करने हैं, मेरे एक जहन में ये बातें आएंगी नहीं, तो लिहाजा मैं लोगों के इश्तराक के साथ करूं। बोर्ड्स बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए, डिस्कशन किया और सब लेट करता गया। अगर इनफरादी कोई काम था वो तो मामूली से था, वो खुद करता रहा। मगर कोई कंपनी बनानी थी तो 10 आदमियों को हायर किया, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट फिजिकली उसके अंदर आ गया, शामिल हो गया। तो 10 दिमाग हो गए एक के बजाय। तो फैक्ट्रीज और बिजनेसेस इसी अंदाज से सेटअप हुए। मगर अब ये इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ गई कि उन दिमागों के बस के अंदर भी नहीं है। तो लिहाजा एक नया दौर आ रहा है जो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई लिंक मेरा और आपका बनेगा जो आज मैं और आप वाकिफ़ नहीं है।
एक लिंक तो ये बन रहा है कि क्लाउड के अंदर अब सारी इंफॉर्मेशन है। अब गूगल क्लाउड क्या कह रहा है? गूगल क्लाउड कह रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम अपने यहाँ अपने प्रेमिसेस में रख नहीं सकते, सिक्योर नहीं है। हम क्लाउड पर सारी सर्विसेज तुमको देने के लिए तैयार हैं, तुम अपने घर में अपनी मिनिस्ट्री में रख नहीं सकते। फेशियल रिकग्निशन प्रोग्राम है। जो डेटा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो आएगा, बाय द वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्पेक्ट्रम जो है वो पाकिस्तान में मुफ्त है ना? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स इतने हैं कि मेरी और आपकी जेब में सेंसर है, हर जगह हज़ारों लाखों कैमराज हैं, उनके सेंसर्स हैं। हर चीज़ अब सेंसर के ज़रिए ये पता चल जाएगा कि आप इस कमरे से उस कमरे में गए हैं। तो सेंसर और इन्फॉर्मेशन इतनी है कि उसको एनालाइज करना भी एक मुश्किल बन गया, इतनी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो ये होता था कि भाई डेटा ले आओ, लेजर के अंदर बैठकर डेटा देखा, 10 आदमी बैठे और उसमें से कुछ एनालिटिक्स कर ली। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसका एनालिसिस इंसान के दिमाग के बस की बात नहीं है। तो लिहाजा उसके एनालिसिस के लिए एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और इंसान के दिमाग को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए, जो मुझे भी समझ नहीं आते, न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए डेटा को एनालाइज किया जाता है। और मैं आपको मिसाल दूं, मैं तो बड़ा शौक़ से इन चीज़ों को फॉलो करता रहा हूँ। तो एक डीप ब्लू कंप्यूटर बना था शायद सन 2000 में, उसने गैरी कैस्परॉफ को हराया बहुत बड़ी चीज़ थी। उस कंप्यूटर का कमाल ये था कि वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता था और डेटा क्रंचिंग करता था। फिर गूगल ने अल्फा गो बनाया। अल्फा गो में और डीप ब्लू के अंदर फ़र्क ये था कि डीप ब्लू को तो सारी पुराने गेम्स, चेस गेम्स जो बड़े बड़े पैमाने पर खेले गए थे, वो सब उसको फीड किए, वो उसके साथ मिलकर एनालाइज करता था। अल्फा गो को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी सवाए एक इंस्ट्रक्शंस के कि चेस इस तरह से खेला जाता है, बस द रूल्स ऑफ चेस। विद इन अ फ्यू आवर्स इट वॉज एबल टू डिफीट इटसेल्फ एंड स्टार्ट प्लानिंग ऑन दैट। तो वो कैलकुलेशंस मिलियंस एंड बिलियंस नहीं करता था, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ it was able to defeat Deep Blue and all other computers like that। और फिर वो इसी एतबार से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डेटा क्रंचिंग, उसको एनालाइज करना, उसकी छन्नी बनाना अब इंसान के बस में सिर्फ इतना है कि वो उसके इंफॉर्मेशन हाईवेज बना दे। देखो, जो दुनिया का एक ज़माना था जब गुड्स प्रोड्यूस होती थी तो गुड्स के हाईवेज बनाए गए हमेशा से। अब इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से जाती है और इतनी प्रोडक्टिव है, वो गुड्स से कहीं ज़्यादा, तो इंफॉर्मेशन हाईवेज और उस एतबार से कंप्यूटर्स के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। और आप लोग वाकिफ़ शायद ना हो, मैं वाकिफ़ हूँ कि गूगल ने एक क्वांटम 55 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर भी बनाया है जो उसने पब्लिक के इस्तेमाल के लिए भी रिलीज़ किया है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये साइंस की क्लास नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कितनी बड़ी चेंज लाएगा, जो लाखों के अंदर नहीं, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर एफिशिएंट देन द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर एफिशिएंट देन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स। तो गूगल ने 55 क्यूबिट का बनाया, बट स्टिल वर्किंग ऑन दैट। मैं टेक वैली को का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उसने गूगल के साथ कोऑपरेशन करके हमारे लोगों के डेटा हेल्प गूगल क्लाउड की मदद के साथ किया, जिसके अंदर यकीनन बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग भी है, बैकग्राउंड में न्यूरल नेटवर्क्स भी हैं। और गूगल का ताउन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ भी बहुत अहम चीज़ है। और ये सारी चीज़ें फेशियल रिकग्निशन या जो भी स्मार्ट सिटी के हवाले से जितनी भी बातें हों, ये अगेन दैट्स वेयर द क्लाउड बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव इट ऑन योर ओन स्टफ। अच्छा, 2013 के अंदर, अच्छा क्योंकि मैं हमेशा शौकीन रहा टेक्नोलॉजी का और रीच का, देखो इंसान की रीच बढ़ गई। यानी पहले हम टेलीफोन कर कर किसी एक से बात करते थे, आज आप मैसेज भेजते हैं लाखों को, तो रीच बढ़ गई। उसके साथ साथ आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गई हैं। तो ये जो मामला है ये वक्त के साथ साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो 2013 में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ एक जगह से, अच्छा मुझे नक्शा चाहिए और नक्शे पर सारा डेटा चाहिए। बड़े कंप्यूटिंग
कंसर्न्स को पाकिस्तान में भी मैंने कहा, सबको कहा कि यार मुझे नक्शे पर डेटा डालना है, मसाजिद कहाँ कहाँ है, मेरे वोटर कहाँ कहाँ हैं, बाज़ार कहाँ कहाँ है, एवरीथिंग दैट कैन बी ऑन माई माइंड। कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा कि जी सुई गैस का डेटा ले लो, ये घरों का डेटा देंगे, उसको वोटर लिस्ट के साथ मैच करना। मगर मैं सेक्रेटरी जनरल था अपनी पार्टी का, बड़ी फिक्र थी मुझे कि कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसके ऊपर ये सब कुछ हो जाए। 2016 के अंदर या उससे पहले गूगल मैप्स ने प्राइवेट रीच दी। अच्छा, गूगल मैप्स ने क्या किया, तो लिहाजा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मैप को गूगल मैप पर डिमार्केट किया। उसके ऊपर कैपेसिटी ये थी कि 200 या 250 लेयर्स डाल सकता था, मस्जिदों की लेयर डाल सकता था, वोटर्स की लेयर डाल सकता था, दुकानों की लेयर्स डाल सकता था, घरों की लेयर्स डाल सकता था, लोगों की लेयर्स डाल सकता था। तो दैट इंक्रीज्ड माय एफिशिएंसी टू विन एन इलेक्शन। तो लिहाजा ये जो कैफियत है, टेलीफोन्स ने आसान कर दिया, फिर इन सारी चीज़ों ने जो आसानियाँ पैदा की, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि गूगल ने खुद ये बात की कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आजकल आप ये देख लीजिए सीसीटीवी कैमराज मिसाल के तौर पर, व्हाट इज़ दैट? इट्स जस्ट योर विटनेसिंग थिंग्स हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट। कितनी सिक्योरिटी के हवाले से, हर चीज़ के एतबार से हो गया। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जहाँ पे ट्रैफिक इज़ अ बिग इशू, ट्रैफिक मैनेजमेंट के एतबार से अगेन गोइंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपके पास एनसीओसी के पास या हेल्थ के अंदर जो डेटा है, वो हम इस काबिल नहीं है फ़िलहाल कि उस डेटे को हम समझ सकें। तो लिहाजा विद ऑल दीज टूल्स हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज बेहतर होंगी, स्मार्ट सिटीज़ यकीनन बेहतर होंगे। और सिर्फ इशू ये है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी इनसिक्योर महसूस करता है कि डेटा सिक्योरिटी है कितनी। आज सुबह अगर मैं यहाँ ताख़ीर से आया तो उसके अंदर तकरीबन 1 घंटे की मेरी मीटिंग थी डेटा सिक्योरिटी लेवल्स को बेहतर करने की, और पाकिस्तान का इसके अंदर कोऑपरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। आखिर में मैं आपसे एक और विज़न की बात करता हूँ। ज़माना जैसे बदल रहा है तो द फ्यूचर इज़ अफेक्टिंग अस फास्टर देन यू थिंक। बिल्कुल इसको लिख लीजिए, अपने साथ बांध लीजिए। फ्यूचर इतनी तेज़ी से बदल रहा है जो मैं नहीं सोच सकता। और यकीनन आप मेरे भाई हैं, आपके अंदर भी कुछ लोगों में सलाहियत होगी, मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि देख सकूं कि मुस्तकबिल जा कहाँ रहा है बड़ी तेज़ी से। यानी हमने कई जनरेशन्स में ये देखा कि टेलीफोन से हम लैंडलाइन से हम सेल फोन्स पर आ गए, मगर ये चीज़ें अब बड़ी तेज़ी से बदलेंगी। हो क्या रहा है, अब होगा क्या, मुस्तकबिल दुनिया का है क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं एक मजबूरी महसूस करता हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की अगर ज़रूरत हो तो क्या करूँगा? तो मेरा और इन्फॉर्मेशन के साथ एक कम्युनिकेशन या तो ज़बान का है या मैं टाइप करूँगा। ज़बान का भी अब आ गया है, वरना मैं टाइप करूँगा और मैं फिर कंप्यूटर से लिंक करूँगा। पहला ज़माना, पहली चेंज ये होगी कि मेरे थॉट प्रोसेसेस के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक बनेगा। दैट्स अ ह्यूज चेंज विच इज़ एक्सपेरिमेंटल बट विच इज़ विजिबल। सो लेट मी प्रेडिक्ट कि 10 ईयर्स में ज़रूर ये चेंज आ जाएगी कि मेरे थॉट प्रोसेसेस के अंदर मैं उस सारे डेटा को लिंक करूं। ये मेरी एफिशिएंसी को और इंसान की एफिशिएंसी को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ाएगा। दैट इज़ प्रॉब्ली इन द रूटीन वे इट इज़ कॉल्ड साइबॉर्ग कैफियत के इंसान और कंप्यूटर लिंक हो जाए। दूसरा लेवल फिर इससे ज़्यादा का है जिसमें लोग ये कहते हैं कि जितनी तेज़ी से हमारा डीएनए चेंज होता था 10,000 साल में, एवोल्यूशनरी चेंज, डीएनए इज द आर्टिफिशियल इज द एल्गोरिथम इन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर वो एल्गोरिथम है। जो सिलिकॉन के अंदर एल्गोरिथम है उसकी एबिलिटी टू चेंज इज वेरी फास्ट। तो अ टाइम में बी कमिंग व्हेन देयर विल बी सुपर इंटेलिजेंस इमर्जिंग और इंसानियत का फुटप्रिंट दुनिया में कम होता जाएगा। सो बीवेयर ऑफ दैट, क्योंकि इंसान की डिसीजन मेकिंग पर मैं बहुत मुतमईन हूँ नहीं है, क्योंकि इंसान जिस बायस के साथ डिसीजंस करता है, कल परसों मैं कह रहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज अ डिसीजन मेड ऑन फेक न्यूज़ एक्सेट्रा। तो इंसान की डिसीजन मेकिंग पर मुझे
इतना भरोसा नहीं, मगर आप ये देख लीजिए कि डिसीजन मेकिंग अब कार, स्मार्ट कार्स के अंदर आ रही है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आएगी। तो दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बदलना चाहता हूँ। आपने कहा लीप फ्रॉग करेगा, मैं कहता हूँ कि इस कैफियत में इतनी तेज़ी से ये ट्रेन चल रही है कि पाकिस्तान को ब्रिक एंड मॉर्टर से हटकर इस ट्रेन पर सवार होगा तो ही विल बी कैटापुल्टेड, पाकिस्तान विल बी कैटापुल्टेड इनटू द न्यू एरा much faster, and I envision that it's just a matter of time that Pakistan will be one of the most important countries. If we keep on making these smart decisions, will be one of the most important countries in the Committee of Nations. इस ड्रीम के साथ और इस ख्वाब के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।